क्या हुआ? हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बहुपद पदों के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो द्विपदी और तीन पद होंगे तो तीन पदी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक पद को एक पद से गुना करना सीखा था, है ना। और एक पद को दो पद से भी गुना करना देखा था, ये हमने पिछली क्लास में देखा था, राइट। तो चलिए जरा अभी हम क्या करते हैं, इसी पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहले और फिर क्वेश्चंस करेंगे पोल में। ठीक है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा तो वही रूल है जो मेरे रोज के होते हैं और आप बहुत अच्छे से, मतलब जो हमारी रोज की क्लास में होते हो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तीन डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। जब भी मैं कहती हूँ बच्चे आपको पोल में आंसर करना है, आपको क्या करना है, तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखा था एक पदी से एक पदी को गुना करना, ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से किया था कि मान लीजिए मेरे पास 3x है और मुझे करना है इसे 2y से, तो मैं क्या करूंगी, 3 की गुना 2 से कर दूंगी, 3 दूनी 6 और x की y से कर दूंगी, राइट। तो 6xy हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास अगर 3x स्क्वायर y है, इसकी मल्टीप्लाई 4x क्यूब y स्क्वायर से करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम x का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 12 आ जाएगा। और x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे। अब ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। x की पावर 5 और y की पावर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैम y की पावर 3 कैसे आया इसमें? बेटा y यहाँ पर कितना है, हाँ बेटा कितना है बेटा, यहाँ y 1 है, यहाँ 2 है, 2 और 1 कितने हो गए, वर्षा की आईडी से बेटा 2 और 1 कितने हुए, 3 हुए ना, इसीलिए y की घात 3 लिखी हमने। ठीक है। इसके बाद हमने बेटे बच्चे क्या किया था कि अगर मेरे पास एक पदी की एक पदी से और एक पदी की गुना द्विपदी से, सीखी थी या नहीं सीखी थी। चलो जल्दी से मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मान लो मेरे पास है 2xy गुना में x की घात 3 y गुना में yz, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। फिर मैं चैट में नहीं, नोटबुक दिखा देना। उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। एक पदी की द्विपदी से भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उसके पोल में करेंगे आज। करिए जरा। मैम ये लास्ट में 3 है क्या मैम? नहीं बेटा जेड है, YZ लिखा है वो, YZ। ठीक है, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, मिताली की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। और बाकी बच्चे 2xy गुना में x की घात 3y गुना में YZ। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी बहुत बार किया था। आपको जब गुना करते हो तो क्या आएगा, पास करो थोड़ा पूजा की आईडी से बेटा, हाँ वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। शिप्रा की आईडी से बेटा y कितने लिखे हैं, y 2 नहीं है, गिनो जरा पूरे, y 2 नहीं है, 3 है। बेटा y 1 क्यों आ गया वर्षा की आईडी से, बेटा y कितने हैं यहाँ पर गुना करने में, देखो
कितने वाई हैं किन्होंने? राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, शिप्रा की आईडी से वेरी गुड, वर्षा की आईडी से। बेटा वाई देखो ना कितने हैं, देखो सभी बच्चे इस चीज को देखिएगा कि 2 का आएगा यहाँ 2, एक्स कितने हैं 1 और एक्स की घात 3, तो यानी कि 3 और 1 4 हो गए, तो एक्स की घात 4 हो गए। वाई एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 वाई हुए, तो वाई की घात 3 और एक जेड है, तो कितना आया 2 एक्स की घात 4, वाई की घात 3 और जेड। ठीक है, ये आपका आंसर आया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? एक क्वेश्चन ले लू इस पे, एक पद से एक पदी की गुना। ऑल्दो हमने एक पदी की द्विपदी से भी पिछली क्लास में सीखी थी, उस पे भी थोड़ा भी डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन उसके भी पोल में पूछेंगे। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 6x, इसकी गुना 3y से करनी है। ठीक है, आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत ईजी है, आपको कहाँ करना है, पोल में। ठीक है, 6x की गुना 3y से करनी है। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। करिए सभी बच्चे, वेरी गुड। सिक्स एक्स की गुना आपको 3y से करनी है, करिए। सबका आंसर चाहिए, सही करो गलत करो लेकिन सभी करेंगे, आंसर मुझे सबका मिलना चाहिए। 6x की गुना 3y से करनी है, करिए जरा। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो आपके पास क्या है, 6 है और 3 है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया 18 आएगा, 6 18 और एक एक्स एक वाई है तो एक्स वाई आ गया, तो 18 एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, और सभी मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, ये तो होती है बेटा एक पदी की एक पदी से गुना करना, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, और ये किसी भी तरह के बहुपदों को गुना करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पदी की एक पदी की गुना करनी आती हो। अभी बट देखो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा देखा भी था, एक पदी से द्विपदी को गुना करना है ना, एक पदी को द्विपदी से गुना करना। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, इस पर फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो अगर मान लो मेरे पास है x और मुझे गुना करना है 2x प्लस वाई से। ठीक है, अगर मेरे पास x है और मुझे इस एक पद को गुना करना है 2x प्लस वाई से, तो मैं क्या करूंगी, मैं बेटा पहले बाहर वाले को इससे गुना करूंगी, यानी कि x की गुना 2x से करूंगी और x की गुना आप x y से करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ये तो एक पदी की एक पदी से बन गई, ये x 2x हो जाएगा, 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस में xy हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया जब आपने इस एक पदी को इस द्विपदी से गुना किया। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, बाहर वाले पद को आप अंदर के ब्रैकेट के अंदर जितने पद है उनसे एक एक करके गुना करोगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। मैम वापस समझा दो। मैंने क्या बोला बेटा, एक पदी की एक पदी से गुना। अगर मान लो मेरे पास है 2x और एक है 2x की x की घात 2 प्लस y। ठीक है, मुझे इससे गुना करना है, तो मैं पहले इस 2x को इस x की घात 2 से गुना करूंगी। ठीक है, इसे कर दिया, फिर इस 2x को इस y से गुना करूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको ये पता है एक पदी की एक पदी से बन गई, 2 एकम 2 x की घात 3 प्लस में 2xy, ये आपका आंसर हो गया। क्या अब मेरी बात समझ आई है बेटा? वर्षा की आईडी से और बाकी बच्चों जल्दी बताओ यस और नो।
आपको क्या करना है, पहले वाले जो बाहर जो है उसको उठा के सभी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पोल में लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पोल में लूंगी। क्वेश्चन है आपके पास, अगर मान लो मेरे पास है 3y और मुझे करना है 2y प्लस में 5, ठीक है, 2y प्लस में 5, इसको इससे गुना करना है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। नोटबुक्स दिखा देना, नोटबुक्स दिखा देना। लक्ष्मी की आईडी से बेटा बार बार YOU क्यों लिख रहे हो, आप वाई लिखो खाली। दिखाइए जरा, 3y ब्रैकेट 2y प्लस 5। पूजा की आईडी से वेरी गुड, पुष्पलता की आईडी से वेरी गुड, मनदीप की आईडी से वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे, RK वर्मा की आईडी से वेरी गुड। और बाकी बच्चे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, पहले इस बाहर वाले को इससे गुना करोगे, ये होगा 3y गुना में 2y, ठीक है। फिर प्लस का निशान, फिर इस वाले को इससे, क्योंकि ये प्लस का है ना इसलिए प्लस का, 3y को 5 से गुना, ठीक है। अरे जैसे बेटा आपके पास s संख्या हो, आप 2 की 3 से 2 को गुना करोगे, फिर 3 से 5 को गुना करोगे, है ना। शिप्रा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब एक पदी की एक पदी बन गई, 3 दूनी 6, वाई यहाँ 2 है तो वाई की घात 2, प्लस में 3 पंजे 15 और वाई। चलो जितने बच्चों ने भी 6y की घात 2 प्लस में 15y लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। मैम मेरा सही है क्या? बेटा ये आंसर आ रहा है क्या आपका? देखो y की घात 2 कहाँ गया, घात कहाँ गई, y और y की घात 2 होंगी ना, ठीक है। चलो क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, जल्दी बताओ, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है? सही है क्या? बेटा आपका मैच कर रहा है क्या, मेरे को आपकी नोटबुक प्रॉपर नहीं दिख रही है, आप मुझे ये बताओ, ये आपको इसमें दिख रहा है जो मैंने लिखा है वो मैच कर रहा है? 6y की घात 2 प्लस में 15y, आपका यही आ रहा है? यस मैम। हाँ जी, तो बेटा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास, अगर है y ब्रैकेट 3y माइनस 6, ठीक है, आपको क्या करना है, y को गुना करना है 3y माइनस 6 से। पहले कॉपी में कर लेना आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके बाद पोल में करना है। बाहर के पद को अंदर के हर एक पद के साथ गुना करते हैं, ठीक है। चलिए करिए जरा, क्या आंसर आएगा देखिए और करिए। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करिएगा, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, y ब्रैकेट में 3y माइनस 6, y को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 6। आप y का मल्टीप्लाई अंदर की पहले एक टर्म से करोगे, फिर y का मल्टीप्लाई अंदर की दूसरी टर्म से करोगे, फिर आपको एक पद को दूसरे पद से गुना करना अच्छे से आता है ना, तो वैसे करिए, ठीक है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बेटा, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए।
5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। अगर कोई बच्चा कर रहा है और टाइम चाहिए तो मुझे बता देना। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बिल्कुल सिंपल है, जो मेरे एक दो बच्चों ने आंसर अलग अलग लगाया है। बेटा अगर मैं इस y की गुना 3y से करूंगी तो y गुना में 3y लिखूंगी। अब इसी y की गुना में अगर 6 से करूंगी, माइनस 6 की गुना में y से करूंगी, तो ये देखो अब एक पदी की एक पदी से बन गया। देख लीजिए y की गुना 3y से हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव की गुना पॉजिटिव से करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। 3 एकम 3 और y की घात 2, क्योंकि 2 y है, माइनस 6y। कितना सिंपल क्वेश्चन है या नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? ए। जल्दी बताओ क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं? यस और नो। अगर डाउट है बेटा तो नो लिख देना कि नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा बता दूंगी। अगर सब समझ आ गया है तो यस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सबका यस यस ही आ रहा है। एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। 3y की घात 2 माइनस 3a प्लस में 2b। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। 3y की घात 2 ब्रैकेट 3a प्लस में b। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। कोशिश करो कि पहले आराम से कॉपी में करके आंसर निकाल लो, फिर क्योंकि सारे आंसर एक जैसे लग रहे हैं, जो आपका पूरा मैच करेगा, सारे डिजिट मैच करो, उसको फिर जाके दबाइए। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, अभी तक किसी का भी नहीं आया। 3y की घात 2, ठीक है, ब्रैकेट 3a प्लस में 2b। 3a प्लस में 2b करिए जरा सभी। ठीक है, वेरी गुड। तीन वाई की घात 2 ब्रैकेट 3a प्लस में 2b। चलिए, एक पहले बाहर वाले पद को अंदर वाले पद से कीजिए, फिर बाहर वाले पद को अंदर दूसरे वाले पद से कीजिए। ठीक है, चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। 3y की घात 2 ब्रैकेट 3a प्लस में 2b। वेरी गुड बेटा, देखो सभी बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। सही करो गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही करोगे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, गलती होगी आपको आगे के लिए याद रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना है। 3y की घात 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2b। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। आपने क्या किया, s को इससे गुना किया तो 3y की घात 2 गुना में 3a, है ना, और इसी को इससे गुना किया यानी कि प्लस 2b गुना में 3y की घात 2। अच्छा, 3a गुना में b लिखूं या b गुना में 3a लिखूं, बात एक ही होती है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे,
अब देखेंगे क्या कोई टर्म है जो आपस में कर सकते हैं, गुना कर रहे हैं ये दोनों टर्म को। ये हो जाएगी आपकी 9ay स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 6by स्क्वायर। ठीक है, अगर ऑप्शंस में जाओगे तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला बेटा, आगे पीछे हो सकता है, तो मैं इसको 9y स्क्वायर ए भी लिख सकती हूँ और 6y स्क्वायर बी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मोस्टली हम अल्फाबेटिकली चलते हैं इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ऑप्शन में आपका ये गिवन था, तो ये करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये कैसे आंसर आया? और मेरे जितने बच्चों ने आंसर दिया था मोस्टली सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, अब बच्चों अगर मानो, अब ये तो था कि एक पदी की गुना दो पदी से करी, अगर मान लो मेरे पास एक पदी की तीन पदी से गुना होगी तो जैसे दो ही पदी की करी थी वैसे ही होगी, है ना। मतलब अगर मान लो मेरे पास है y, इसकी गुना 2y माइनस जेड प्लस 1 से करनी है। सिंपल, जैसे दुई एक पदी की गुना दुई पदी से करनी थी वैसे एक पदी की गुना तीन पदी से करनी है ना। एक पदी की गुना यहाँ पर किससे करनी है? तीन पदी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले y की गुना 2y से करेंगे, फिर y की गुना माइनस जेड से करेंगे, फिर y की गुना हम प्लस 1 से करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे गुना करूंगी तो देख लो, सिंपल एक पदी की एक पदी बन गया, राइट। दो एकम दो, y की घात 2 माइनस zy प्लस y, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या सभी बच्चों को समझ आया है? देखो, एक पदी की द्विपदी से गुना करना सीखा था ना, सेम वैसा ही है। ठीक है, बस एक टर्म और बढ़ गई है, एक पदी की हमने तीन पदी से कर दी है। जल्दी से बताइए क्या मेरी बात समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं? जैसे एक पदी की एक पदी से गुना है, एक पदी की द्विपदी से गुना है, एक पदी की तीन पदी से गुना है, से सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट में आकर एक पदी की एक पदी ही बन जाता है। हाँ जी बेटा। मैम वापस दो। हाँ, सुभाष चंद्र की आईडी से, ठीक है वर्षा की आईडी से। हाँ बेटा बोलो, सुभाष चंद्र की आईडी से क्या कह रहे हो आप? मैम फिर से समझा दो एक बार। ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या बोला, जैसे एक पदी से द्विपदी को गुना करना था ना, सेम वही है, बस यहाँ पर एक पद और बढ़ गया। मान लो मुझे यहाँ पर y को गुना करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से, मतलब एक बहुपद को एक पद वाले बहुपद से गुना करना है। तो आप क्या करो, y की गुना आप 2y से करोगे। ठीक है, क्या करोगे? y की गुना 2y से करोगे, तो y गुना में 2y, फिर y की गुना अगले वाले पद से करोगे, यानी कि माइनस जेड की गुना y से करोगे, फिर y की गुना आप एक से करोगे। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे, हो जाएगा 2y की घात 2 माइनस वाई जेड प्लस y, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अब वर्षा की आईडी से और सुभाष चंद्र की आईडी से बेटा अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चैट सेक्शन में भी यस आ रहा है। चलो फिर एक बार ना मैं पोल में पूछूंगी, पोल में पूछने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। मान लो मेरे पास है 2a, ठीक है, और मुझे करना a माइनस बी प्लस बी सी। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ और मुझे नोटबुक दिखा देना। ठीक है, 2a ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी, ये क्या हुआ? एक पदी की तीन पदी से। अच्छा बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कैसे दो पदों को गुना करना, तो फिर कुछ भी आ जाए आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस जरूर करो। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। मनदीप गुप्ता की आईडी से, गुड बेटा, गुड। पुष्पलता की आईडी से, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाओ जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक। 2a ब्रैकेट में a प्लस सी, सुभाष चंद्र की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
वर्षा कनक की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बट कॉपी नहीं प्रॉपर विजिबल हो पा रही है, ठीक है, वेरी गुड। राकेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। अच्छा, इसमें ना एक दो बच्चों ने छोटी छोटी मिस्टेक की हुई है, देखो ध्यान से देखना। आपने जब 2a को a से गुना किया तो आपने ये लिखा, फिर 2a को आपने -1 से गुना किया, -b से गुना किया 2a को, फिर 2a को आपने किससे किया, c से गुना किया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और a 2a हो जाएंगे, -2ab हो जाएंगे, +2ca हो जाएंगे। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? एक पदी को तुरी पदी से कैसे हमने गुना किया, इसमें किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, बेटा आपकी नोटबुक नहीं दिखी है मुझे। नहीं, ये आंसर कैसे आ जाएगा बेटा, बिल्कुल गलत है। शिप्रा कुमारी की आईडी से बेटा, बेटा मैंने ये थोड़ी लिखा है 2a गुना में a गुना में b गुना में c, तो आप ये 2a² b गुना c लिख दोगे। मैंने तो प्लस लिखा है बेटा, हर पद को गुना करोगे आप, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आई है या एक और एग्जाम्पल समझा दूं? यस मैम, वो एक नीचे पदी ज्यादा कर दिया था, एक ऐसे पदी था। की, हाँ, एक पदी की 3 पदी से गुना, सेम वैसे ही है जो एक पदी की द्विपदी सी है, बस द्विपदी में 2 पद थे, 3 पदी में 3 पद आ गए, उसको 3 बार गुना करना पड़ जाएगा। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, क्या मैं एक क्वेश्चन इस एक पदी की गुना 3 पदी पे पूछ लूं, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास ये, x की गुना करनी है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से, ठीक है? आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, एक एक को उठाओ, एक एक पद को गुना करो और उसके बाद फाइनल आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है और फिर पोल में जाके कर दीजिए, ठीक है? चलिए, x ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, x की गुना ब्रैकेट के अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, टर्म्स, उन सभी से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करो, एक पद को उठाओ, उसको एक से गुना करो, फिर दूसरे को उठाओ, दूसरे से गुना करो, फिर पहले वाले को उठाओ, फिर तीसरे से करो, फिर उनको एक पद की एक पद से ना गुना करके देख लो कि क्या आएगा, ठीक है? आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो, करिए जरा। इस x की गुना y से करो पहले, फिर x की y z से, फिर इसकी h से, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, हमारी क्लास में जितने प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर लग रहा है आप वो कीजिए। x का मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। x का मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
ठीक है, आपने किया x की गुना y से प्लस x की गुना z से माइनस x की गुना w से। ठीक है, अब देखो x और y गुना होंगे, x y हो जाएंगे, x z हो जाएंगे और ये हो जाएगा x w। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। अभी जल्दी बताओ, क्या इस तरीके के और क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे? यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं इससे रिलेटेड कि एक पदी की तीन पदी से आप जैसे द्विपदी की करते हो वैसे ही सेम तीन पदी की होती है। ठीक है, फिर सबका यस आ रहा था, एक क्वेश्चन का आंसर दो। -2p, इसकी गुना करनी है -3p प्लस 6 या 6 माइनस वाई। ठीक है, सेम वही होगा, इस एक पद की इससे होगी, इस एक पद की इससे, इसकी इससे। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि मल्टीप्लाई गुना है तो एक अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन आता है, और एक माइनस का एक प्लस का, दोनों साइड में से कौन से भी हो सकते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है क्योंकि -2p है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। -2p ब्रैकेट -3p प्लस 6 माइनस yp। वेरी गुड। -2p ब्रैकेट -3p प्लस 6 माइनस yp। बच्चे आप -2p की गुना पहले -3p से करोगे, फिर इस -2p की गुना 6 से करोगे, फिर -2p की गुना xy से करोगे, ypp से करोगे। अब एक पद की एक पद को तो सबको आती है गुना, और आप उसके बाद साइन चेंज करने सबको आते हैं। प्लस की गुना है ना, करिए जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं, और साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, और सारे आंसर को ना ध्यान से देख लेना पहले। ठीक है, और आपको याद होगा हमने पूर्णांकों में पढ़े थे, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या साइन आता है, प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो क्या साइन होता है। करिए जरा। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से कीजिए, सारे बच्चे करना है। मैं यहाँ पर आपको साइन भी बता देती हूँ। माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, प्लस का साइन आता है। अगर एक प्लस माइनस का है, दूसरा पद भी माइनस का है, तो दोनों को गुना आप कर लोगे और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। एक माइनस का एक प्लस का होता है तो माइनस का साइन आता है, याद आया। और प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है। वही इंटीजर वाले भी यहाँ यूज होंगे। ठीक है, करिए जरा, पहले आराम से कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। -2p गुना में -3p प्लस 6 गुना में 2p -2p गुना में yp। करिए जरा सभी। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करो, अभी भी मेरे आधे बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा आराम से कॉपी में, फिर पोल में करिए। -2p की गुना आपको -3p प्लस 6 माइनस yp से करनी है।
चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा पता है जल्दी से कर दीजिएगा। 5 सेकेंड। 1 minute. ठीक है जी, रुकी हूँ। बच्चों थोड़ा ध्यान से करो, प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान रखो, एक प्लस माइनस से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो गया मैम. चलिए मैं अभी भी जो एक दो बच्चे बच्चे जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड दे रही हूँ। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बच्चे देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस माइनस वाले को माइनस वाले से गुना करूंगी तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3 दूनी 6 और पी 2 है तो पी की घात 2। इधर दोनों प्लस में, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। 6 दूनी 12, 12 पी। इधर एक प्लस का है, इधर माइनस का है, कौन सा साइन आएगा? माइनस का। 2 पी की घात 2 वाई। क्यों? क्योंकि 2 पी है और 1 वाई है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? देखो जरा, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसमें से? क्या हमने कहीं पे गलत लिखा है क्या? अच्छा माइनस पी था ना यहाँ पर, माइनस, और ये माइनस, अच्छा साइन, यहाँ पर साइन मिस्टेक किया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। ये था आपका -2p, इसकी गुना की थी -3p से, फिर -p की गुना आपने 6 से की थी, फिर -2p की गुना -yp से की थी। ठीक है, तो आपको पता है माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, 6p की घात 2 माइनस, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का 2p है और प्लस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12p। अब यहाँ माइनस की गुना माइनस से करेंगे, प्लस का साइन आएगा, 2p की घात 2 y, या पी वाई, या फिर 2y की 2y p की घात 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ए वाला। बेटा देखो ये सारे सिंपल है, लास्ट में आके सब एक पद से एक पद की गुना होती है। आपको बस हर स्टेप को करते हुए जाना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है। और साइन का डिसीजन सिंपल रखो, माइनस की गुना माइनस से करते हैं, प्लस का साइन। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस का साइन, और नॉर्मल गुना कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, या अभी भी डाउट? ठीक है, मैं एक बार ना इसको दोबारा से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो आपको मैं क्या बोल रही हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास है 3a, आपको इसको गुना करना है a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 3a को गुना करोगे a से, तो ये हो जाएगा 3a गुना में a। ठीक है, एक हो गया इससे। इसको 3a को गुना करोगे b से, तो ये हो जाएगा 3a की गुना b से। फिर इस 3a की गुना आपकी होगी c से, तो आप क्या करोगे, 3a गुना में c। ठीक है, अभी देखो ये हो गया आपका 3a की घात 2, ये हुआ 3ab, और ये हो गया 3ac। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी बताओ। चाहे यहाँ पर बेटा ब्रैकेट में 2 पद हो, 3 पद हो, या 3 से ज्यादा भी हो, आपका काम क्या है कि ब्रैकेट के बाद जितने भी हैं उनकी, उसकी अंदर के जितने भी प्रेजेंट है सबसे गुना करनी है। ठीक है, ओके। अब मान लो इसमें ना एक तरीके का, जैसे अभी क्वेश्चन किया कि यहाँ पर ना -x हो, ठीक है, माइनस में हो, तो आपको क्या करना है, अगर माइनस में भी है तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप क्या करो, सिंपल इसकी गुना पहले इससे कर दो, यानी कि माइनस एक्स की घात 2 की एक्स से करो, ठीक है। फिर माइनस एक्स की घात 2 की गुना आप वाई से करो, और माइनस एक्स की घात 2 की आप माइनस जेड से करो, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्स की पहले अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कौन सा साइन आएगा आपका, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन और एक्स की घात 2 और एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स की घात 2 वाई। ये दोनों ही माइनस माइनस है, तो माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस का साइन आता है, तो प्लस एक्स की घात 2 जेड। मतलब आपको गुना सिंपल करना है, बस साइन पे ध्यान रखना है, अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो। अब बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए। अभी जैसे बेटा हमने देखा एक पद की एक पद से गुना, एक पद की दुई पद से गुना, एक पद की तीन पद से गुना, ठीक है, ऐसा हमने देखा। अभी हम क्या देखेंगे, ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे कि एक पद की, ठीक है, अब हम देखेंगे कि द्विपद की द्विपद से गुना या द्विपद की बहुपद से गुना, ठीक है। मान लो मेरे पास इस तरफ भी दो पद है, उस तरफ भी दो पद है, तो हम उन्हें कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है x प्लस वाई, इससे मुझे करना है 2x प्लस वाई से गुना, ठीक है, यानी कि एक द्विपदी है, द्विपद को आपको द्विपद से गुना करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस पहले x को इस पूरे से गुना करेंगे, ठीक है। मतलब पहले वाले x को आप 2x प्लस वाई से गुना करोगे, फिर आप y की गुना इस पूरे से करोगे, ठीक है। समझ आया मेरी बात कहने का। पहले में हमने जब एक पद की दो पद से की थी तो हमने क्या किया था, बस उस पद को अंदर के दोनों से गुना कर दिया था। यहाँ पर पहले भी दो हैं, तो पहले हम उसको एक पद की दुई पद से बनाएंगे। तो मैंने इस पहले वाले x को जो पूरा दूसरा वाला ब्रैकेट है उसके साथ लिख लिया, फिर y को इसके साथ लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी गुना इससे करूंगी, इसकी गुना इससे करूंगी, सिंपल जो एक पदी की दुई पदी बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की गुना 2x से प्लस x की गुना y से, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा आपका y की गुना 2x से और y की गुना y से, ठीक है। अब सिंपल गुना कर लो, वो तो आपको आती ही है, एक पद की एक पद से, 2x की घात 2 xy, 2xy और y की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या कोई समान पद है, यस देखो xy वाला xy वाले को ढूंढेगा, ये आपके समान पद है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस में 3xy प्लस में y की घात z। चलो अभी मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आई है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सिंपल है बेटा, सारा वही चल रहा है जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, बस लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आपका बस एक स्टेप बढ़ता है कि आपको क्या करना है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। हाँ बेटा दोबारा भी समझाऊंगी, इसमें बहुत सारे आगे वो भी कराऊंगी, इसमें ना काफी सारे मैं एग्जाम्पल कराऊंगी। मैम वापस समझाना। हाँ बेटा समझा रही हूँ, देखो मेरे पास मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, x प्लस वाई, इसको गुना करना है आपको x की घात 2 प्लस में y से, मान लीजिए, ठीक है, मैं दूसरा ले लिया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले x को गुना करूंगी इस पूरे से, ठीक है। तो मैंने x लिखा, इसको गुना किया x की घात 2 प्लस y, ठीक है। अब y को गुना करूंगी इस पूरे से, ठीक है, तो प्लस y, यानी कि इसको मैंने पूरा देखो यहाँ लिखा, मतलब जो इससे पहले वाला जो हमारा द्विघाती बहुपद है ना,
उस द्विपदी बहुपद है उसके पहले वाले पद को मैंने दूसरे वाले के पूरे के साथ लिख दिया, फिर y को मैंने s के साथ लिख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया, एक पदी की गुना द्विपदी से, वो तो आपको आती है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे, सिंपल, एक पदी की एक पदी बना दो, इसको एक इससे करोगे, हमेशा याद रखो ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर जितने भी पद है उस सब से गुना होगा, x की गुना y से होगी, है ना, और y की गुना आपकी x की घात 2 से होगी, और इस y की गुना आपकी y से होगी, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, एक पदी का एक पदी बन गया, ये 3 है, x की घात 3 प्लस में xy प्लस में x की घात 2 y प्लस में y की घात 2। क्या इसमें कोई भी समान पद है, नहीं, कोई भी नहीं है, सभी असमान पद है, तो यही आपका आंसर हो गया। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? कर लेना मैम, एक और क्वेश्चन ले लेना, वो कोई सभी। पहले ये बताओ, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? यस मैम। लेती हूँ बेटा, मैं और भी क्वेश्चन लेती हूँ अभी, ठीक है। सभी बच्चे बताओ बेटा, देखो पहली बार देखोगे तो लगेगा, जब आप खुद करोगे ना इसको कि मैम ने किया कुछ नहीं है, सिंपल जो अभी तक सीखते आ रहे हैं वही कर रही हूं मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल ही लेते हैं अभी एक और क्वेश्चन। मान लो मेरे पास है a प्लस बी, ठीक है, और मुझे इसको गुना करना x प्लस वाई से, सिंपल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले इस एक को इस पूरे से गुना कर दूंगी, a की गुना x प्लस वाई से करती, फिर इस b की गुना प्लस b की गुना x प्लस वाई से करती, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, a की गुना x से करूंगी, ax बन गया, a की गुना y से करूंगी, ay बन गया, ठीक है, प्लस a b की गुना x से करूंगी, bx बन गया, मतलब b गुना x लिखा मैंने, bx लिख दिया, और b की गुना y से करेंगे, by बन गया। क्या कोई समान है, नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। अभी समझ आया? करा कुछ नहीं बेटा, वही गुना करनी है, बस ये देखना है कि गुना किसको किससे करना है, ठीक है। यस, क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, यस और नो? बता दो जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। सो हम क्या करते हैं बेटा, आज के लिए ना इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे हम जो पोल के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अब डाउट है तो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं और होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।